कोर्ट रूम में दोनों एक से बढ़कर एक है। अनन्या अक्षय कुमार को सब प्रूफ ला के देती है, मेहनत बहुत करती है। माधवन का नेगेटिव रोल है, खिलाफ का है, लेकिन फिर भी उसका पॉइंट्स और प्रोड्यूस करने का तरीका, इसको नीचा दिखाने का तरीका बहुत लाजवाब है। अक्षय कुमार की एंट्री भी इतनी सादी तरीके से दिखाई है, जो कि कैरेक्टर जिसका बिल्डअप किया उन्होंने, नहीं तो कई फिल्मों में जब आपको बताते हैं रियल कैरेक्टर तो उनको बड़ा हीरोइक टाइप में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि अक्षय कुमार को एक सामान्य कैरेक्टर की तरह दिखाया गया। अनन्या पांडे को पैरेलल में उनके बराबर में खड़ा किया गया और अगेंस्ट में जो अपोजिट में थे आर माधवन ने, उसने बराबर का पेस बिल्डअप किया। तो बड़ा अच्छा। अक्षय कुमार को हम जूनियर मनोज कुमार बोल सकते हैं, ये उसका कमबैक बोल सकते हैं। आर माधवन की तो बात ही रही, वो उसका कमाल का एक्टिंग किया उसने। अक्षय कुमार भी अच्छा किया है, सबने अपना अपना काम अच्छा किया है। अनन्या पांडे की अच्छी लुक है, उसे लग नहीं रही कि वो तो फॉरेन की तरह लग रही है। अनन्या पांडे कुछ लुक में बहुत अच्छी लगी हैं, उन्हें ऐसा लगा देखने के बाद कि ये इंडियन है ही नहीं, फॉरेनर लग रही हैं उसमें। तो एज ए लुक उनका बहुत अच्छा आया है। और रही बात एज ए एक्टिंग की, तो सभी एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई मतलब नहीं। तीनों ने बहुत ही कमाल रोल निभाया है, बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्टिंग थी। बी इट आर माधवन सर, अक्षय कुमार सर, दे वर इनक्रेडिबल। उनका रोल बहुत ही अच्छा लगा। एंड द लॉ सूट एंड एवरीथिंग विद द ब्रिटिश राज, इट वाज गुड। बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है और बहुत ही इंक्लूसिव है। आप उठ के जा नहीं पाएंगे, अगर आप देख रहे हैं तो आप जा नहीं पाएंगे। अगर आपने अगर अपनी स्टोरीज पढ़ी है हिस्ट्री में, तो फिर आप सही में नहीं जा पाएंगे। तो लास्ट में जो अक्षय कुमार जो पिच देते हैं ना, बहुत कमाल का देता है, बहुत कमाल का देता है। और उससे थोड़ा एनर्जी आती है बॉडी में कि हाँ यार कुछ है फिल्म कहानी। बट आज 106th एनिवर्सरी और इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि ये मूवी हर इंडियन को देखनी चाहिए। जलियांवाला बाग की सच्चाई क्या है वो देखनी चाहिए। तो डेफिनेटली इट्स अ मास्टरपीस। लोग पर कितना अत्याचार हुआ था हम लोग बचपन में पढ़े थे, आज तो शायद पता नहीं वो सिलेबस में है या नहीं। तो एटलीस्ट ये सब मूवी बनने से नए जनरेशन को पता तो चले कि क्या हुआ था। उसमें खास था, मेरे बाजू में 2 लड़कियां थी जो 10 मिनट बाद आई। मैंने उसको रोक के बोला कि आप लोग 10 मिनट बाद आइए, और पहला सीन जो था जिस पे ऊपर पूरा पिक्चर बना है वो आपने मिस किया। तो बोलती है मैं अभी देखूंगी, अभी थोड़ी देर खड़ी होगी। मैंने पहला सीन है जलियांवाला बाग का, वह उसके ऊपर पूरा पिक्चर है और वो चला जाए तो आपको क्या मजा आएगा। डायरेक्शन अच्छा है। देखिए जो पिक्चर चल रही है उसमें अचानक टर्न लेता है तो लिख देता है फ्यू डेज अर्लियर, उसके पहले क्या क्या हुआ वो दिखाते हैं। वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। इसमें एक दर्दनाक गाना है और एक छोटा सा क्लब का गाना है, कोई ज़्यादा गाने नहीं है। और हीरो हीरोइन बेस पर भी कोई गाना नहीं है। और म्यूज़िक ठीक ही है। मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। 5 इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इंटरटेनमेंट नहीं है, ये मगज को माने सेंसिटिवनेस है। और दूसरा के थोड़ा सा मार्मिक सीन भी है, इसलिए एडल्ट भी है, तो बच्चे लोग आएंगे नहीं, तो थोड़ा वो भी फर्क तो पड़ेगा। थैंक यू। जो आप देख के आए हैं, जो सबको अब देखने आनी है, केसरी 2 चैप्टर 2। और केसरी का सीक्वल नहीं है, ये सिर्फ इतिहास के दूसरे अध्याय के बारे में, जो जिससे हमको बहुत दूर रखा गया। सिर्फ 5 लाइन का एक पैरा बना दिया गया पूरी स्कूल की बुक्स में या कॉलेज की बुक्स में सिर्फ। और आपने कहा कि अभी हमें दूर रखा गया। बिल्कुल। तो जैसे कल अक्षय कुमार जी का भी एक ट्वीट था कि आप 10 मिनट का शुरुआत का 10 मिनट। एक्चुअल में मैं अभी वही बोलने वाला था। अक्षय कुमार ने बोला, मैंने अपनी फेसबुक स्टोरी पे भी लगाया कि अगर कोई फिल्म देखने जाए ना तो पूरी स्टार्टिंग से ही देखना, अदरवाइज़ तुम मिस कर दोगे वो चीज़। ठीक है, तो वो 10 मिनट का जो है ना जलियांवाला बाग कांड जो होता है, ठीक है, जो जेनोसाइड है वो, उसको आप देखे बिना मत रहना यार, क्योंकि वही फिल्म के अंदर में आपको लास्ट तक याद रहेगा। जब वो सारे जितने भी सीन्स आएंगे पूरी लास्ट के क्लाइमैक्स तक, जो एक एक चीज़ बताई जाएगी, किस तरीके से परसेप्शंस बीच बीच में चेंजेस होते हैं। जब आर माधवन की एंट्री होती है तो पर्सपेक्टिव किस तरीके से चेंज किए जाते हैं दिमाग की, मतलब लोगों की सोच में, उसको किस तरीके से, मतलब मैं फिल्म देख के बहुत शॉक्ड हूँ कि इन चीज़ों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अगर आप कहीं बुक्स और कॉलेज और स्कूल्स की बुक्स में तो है ही नहीं। हाँ, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो जहाँ, तो उसके बारे में शायद थोड़ी डिटेलिंग होगी जो कि डायरेक्टर्स और राइटर्स ने निकाली। एंड सबसे बड़ा थैंक्स तो करना चाहूँगा अक्षय कुमार को कि उन्होंने सब्जेक्ट को चुना। काश किसी छोटे एक्टर के साथ आती तो इतनी ज़्यादा वो नहीं हो पाती, जैसे कि रणदीप हुड्डा के साथ आई थी जो
सावरकर फिल्म, वो इतनी ज़्यादा लगी नहीं, लेकिन अक्षय कुमार के साथ में तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से देशभक्ति का जज्बा जागेगा, लोग फिर से। बात करी जाए तो परफॉर्मेंसेस में अक्षय कुमार तो यार कमाल ही है, वो अपनी नेचुरल एक्टिंग से हमेशा ही गदगद कर देते हैं। और जहाँ तक अब लास्ट टाइम स्काई फोर्स आई थी जो 24 जनवरी को रिलीज़ थी, बट लोगों ने बेइंसाफ़ी करी इतनी अच्छी फिल्म के साथ भी, उसे एवरेज बिलो एवरेज ये करार दिया गया। एनीवे इस वक्त आशा है कि ये फिल्म देखने के लिए आए हैं आप लोग, और क्योंकि फिल्म लास्ट में निशब्द कर देगी आपको, और निशब्द का एक रीज़न भी है कि हम लोगों को सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह उसमें इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में कहीं भी किसी भी तरीके, सिर्फ मुझे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई आ रही थी, और कहीं भी कोई फालतू की होड़ हल्ला इस फिल्म में है भी नहीं। अक्षय कुमार की एंट्री भी इतनी सादी तरीके से दिखाई है, जो कि कैरेक्टर जिसका बिल्डअप किया उन्होंने, नहीं तो कई फिल्मों में जब आपको बताते हैं रियल कैरेक्टर तो उनको बड़ा हीरोइक टाइप में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि अक्षय कुमार को एक सामान्य कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, अनन्या पांडे को पैरेलल में उनके बराबर में खड़ा किया गया, और अगेंस्ट में जो अपोजिट में थे आर माधवन ने, उसने बराबर का पेज बिल्डअप किया। तो बड़ा अच्छा। केसरी शब्द ने हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे बलिदान का प्रतीक है, तो मुझे तो गर्व होता है कि यार इस नाम को ना अक्षय कुमार ने डुबोया नहीं। कुछ पुरानी फिल्में आ चुकी हैं जो कैरेक्टर मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं जमी, लेकिन इस पर उन्होंने फिर से दिखा दिया है कि यार कि देशभक्ति का जज्बा, और नाम के साथ में जो पुरानी केसरी सारागाड़ी युद्ध पे थी उसमें भी, और इस बार जो आई है जलियांवाला बाग कांड पे क्या हुआ था, किस तरीके से था, केस स्टडी क्या थी, क्या एक्चुअल फैक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें ना आपको इसमें दिखेगी, ट्रेलर में नहीं दिखेगी, ठीक है। और ना मैं रिवील करना चाहूँगा बिकॉज बहुत गलत हो जाएगा फिल्म के लिए। तो सबसे बेस्ट ही मैं तो 5 में से 5 ही देना चाहूँगा। वो इस वजह से कि फिल्म जब शुरू होती है, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, हमें लगा शायद लास्ट में दिखाएंगे उसकी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट इन्होंने स्टार्टिंग में ही रिवील कर दिया। दूसरी चीज़, फिल्म के अंदर जो तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग आता है जो पुरानी फिल्म वाला ही था, और क्योंकि उससे अच्छा सॉन्ग कोई बन ही नहीं पाया अभी तक, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर वालों ने नकार दिया था उस सॉन्ग को, नेशनल अवार्ड मिला था उस सॉन्ग को। और उस फिल्म के अंदर भी जब जलियांवाला बाग में अक्षय कुमार जाते हैं तो जो कांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था, इसमें खून के स्पॉट्स थे और वॉल्स पे बुलेट्स के निशान थे, उस पर वो सॉन्ग आना ना मतलब झकझोर देता है पूरी तरीके से। अपने आप से बात करने पे, अपने आप को कांच में देखते हुए कि यार क्या सच ही हम लोग अपने साथ थे, तो वो देशभक्त कहाँ हैं, वो तो साले फिर वो अंग्रेज और फिरंगी हुए ना वो लोग। अगर आओ तो आओ आप लोग देखने आना, क्योंकि पिछली केसरी को तो आपने हिट करा दिया था, इस बार कैसे, क्योंकि इस बार अक्षय कुमार के अगेंस्ट में मुझे लगता है पब्लिक है, बिकॉज स्काई फोर्स का आप हाल देख लीजिए, बेचारी को एवरेज ही बनाना पड़ा। दूसरा, अभी फिर से देशभक्ति के तौर पे, जबकि छुट्टी नहीं है, आज ठीक है गुड फ्राइडे है, बट क्योंकि इस वीक कोई छुट्टियां नहीं हैं, लास्ट वीक थी, तो देखते हैं इस बार अक्षय कुमार और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू कितनी फिल्म खींच पाएगी। मैं तो 5 में से 5 दूंगा सर। अच्छा, मैंने केसरी 2 देखी, बहुत टाइम के बाद एक अच्छी देशभक्ति की मूवी देखने को मिली, अच्छा लगा। अक्षय कुमार को हम जूनियर मनोज कुमार बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी देशभक्ति की पिक्चर आई है बहुत चली है, ये उसका कमबैक बोल सकते हैं। और माधवन का रोल भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, सपोर्टिंग रोल है, और अनन्या ग्लैमर छोड़ के ऐसे रोल में आई है, अच्छा लगा। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और इसमें एक अच्छी बात है कि पिक्चर ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 2 घंटे की पिक्चर है, इसके लिए लोग बोर नहीं होते हैं, तो पिक्चर चलेगी। स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, वही फिल्म की प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो भी हुआ है हम लोगों को नहीं मालूम। अगर वो चीज़ देखनी है आपको तो फिल्म को देखने के लिए थिएटर में आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, और बहुत दुखदायक सीन था, जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं कि इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लोगों को मारा गया है। और इसमें जो लास्ट में दिखाया गया है कि अंग्रेजों को इस बात का बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है कि हमने इतने लोगों को इतना बेरहमी के साथ मारा है। आर माधवन साहब की जब एंट्री होती है वो एकदम एनर्जेटिक होती है देखा जाए तो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक हीरो के सामने एक विलेन आता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है, बहुत अच्छे लगे उनके साथ आने के। अनन्या पांडे कुछ लुक में बहुत अच्छी लगी हैं, उन्हें ऐसा लगा देखने के बाद कि ये इंडियन है ही नहीं, फॉरेनर लग रही हैं उसमें, तो एज ए लुक उनका बहुत अच्छा आया है। और रही बात एज ए एक्टिंग की, तो सभी एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई मतलब नहीं। सॉन्ग्स जब भी आते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे आते हैं, वैसे पर्सनली सॉन्ग नहीं ले सकते आप इसमें। जो भी सॉन्ग्स डाले हुए हैं, म्यूजिक जो डाला हुआ है बहुत अच्छा है, और जब भी बजता है तो आपको राहत देता है। पूरी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से म्यूजिक बहुत अच्छा है, क्योंकि 2-3 सॉन्ग ही हैं, ज़्यादा बड़े सॉन्ग हैं नहीं उसके अंदर, मगर जब भी आता म्यूजिक अच्छा लगता है। दर्शकों को इसलिए फिल्म देखने आना चाहिए क्योंकि अगर केसरी पार्ट 1 आपने देखा है तो उसके साथ इसको जॉइंट देखने के लिए आपको आना चाहिए,
जबकि उससे कहीं ना कहीं ये कंपेयरिंग नहीं करती है फिल्म, क्योंकि वो फिल्म अलग चली जाती है और ये फिल्म अलग चली जाती है। स्टोरी थोड़ी सी अलग हटके है इसमें। और आने की वजह है अक्षय कुमार। मैं भी अगर आया हूँ तो अक्षय जी के लिए आया हूँ। और इसका प्लस पॉइंट आर माधवन साहब, क्योंकि जब पोस्टर में देखा जाता है ना तो दोनों ही गुड लुकिंग लग रहे हैं इसके अंदर। और मैंने जब पोस्टर देखा था तो उसमें 3 ही कैरेक्टर ऐसे थे, जिसमें अनन्या पांडे साहब और अपना आर माधवन साहब, अक्षय कुमार। फिल्म देखने आप ज़रूर आइए, मगर इतना समझ के चलिए कि फिल्म का जो पोर्शंस है वो बांध के नहीं रख पाएगा। कहीं ना कहीं लोग इंटरवल में भी जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि स्लो मोशन पे स्टोरी जा रही है। मेरे हिसाब से 2.5 से 3 स्टार मैं दूंगा। 2.5 स्टार स्क्रिप्ट के लिए और 3 स्टार अक्षय कुमार के लिए। और रही बात अगर आप जाट के कंपेयरिंग में से लाते हैं तो अभी भी जाट भारी पड़ेगी, इस हफ्ते भी जाट भारी पड़ेगी मेरे हिसाब से। आर माधवन की तो बात ही रही, वो उसका कमाल का एक्टिंग किया उसने। अक्षय कुमार भी अच्छा किया है, सबने अपना अपना काम अच्छा किया है। अनन्या पांडे की अच्छी लुक है, उसे लग नहीं रही कि वो तो फॉरेन की तरह लग रही है। एंगेजिंग है, कोर्ट रूम ड्रामा है। हम लोगों ने पहले भी देखा है पिंक में, जॉनी एलएलबी 2 में, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एंगेजिंग है, बट ओवरऑल इट्स नाइस मूवी। अक्षय कुमार को पहले भी हमने एज अ लॉयर देखा है, तो वो तो आलू है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, तो उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आर माधवन इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। अनन्या पांडे फॉर अ चेंज इज़ डूइंग वेल। उनको एक सीन दिया है, उसमें बहुत निखर कर आई है वो। एंगेजिंग, वेरी 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 एंगेजिंग। इवन दो इफ़ यू हैव पॉपकॉर्न इन योर हैंड, तो वो पॉपकॉर्न आप खा नहीं सकते, बिकॉज आप एक्साइट रहते हो कि आगे क्या होगा। जालियनवाला बाग के जितने भी मिथ्स थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं अगर आप इस मूवी को देखोगे। तो बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी बनाई। ओनली द प्रॉब्लम इज़ ये मूवी जो है वो ऐसे कहीं लगता है कि क्लास ऑडियंस के लिए है, ये मास ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायलॉग जो है वो इंग्लिश में, उन्होंने हिंदी में ट्राई करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जो पेपर की हेडिंग्स आती है दैट इज़ इन इंग्लिश, या फिर डायलॉग जो है तो दोज आर ऑल आर इन इंग्लिश। तो ये क्लास ऑडियंस के लिए ही फिल्म है। सॉन्ग्स फंक्शनिंग है, कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं है कि जो जिसे हम याद करें, बट या मीन्स मूवी को आगे लेके जाते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों मूवी देखने के लिए आई ये मूवी, क्या खास? देखना चाहिए जालियनवाला बाग। हम लोगों ने बहुत सारे सुना, बहुत मतलब बीट्स एंड पीसेस में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 3.5। थैंक यू। बहुत बढ़िया फिल्म है। आई रिकमेंड इट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ वॉचिंग इट। ऑफ कोर्स देखा है। दोनों ही ब्रिटिश राज के ऊपर थी, एंड कहीं फर्स्ट ये था कि एक पंजाबी सिख कुछ टुकड़ी, वो लोग ने ब्रिटिशर्स के ऊपर, सॉरी नॉट ब्रिटिशर्स, इट वाज कुछ खालिस्तानीज थे, सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग। एंड सेकेंड वाज ऑन ब्रिटिशर्स विच वाज अगेन हमारे ऊपर जो राज किया गया था उसके ऊपर ही था, हमारे ऊपर जो जुल्म किए गए थे दोनों। उन्होंने सेम गाना रखा है केसरी 1 का, जो तभी भी हमें बहुत भाग गई थी, इस बार भी बहुत भाग गई है, और हम जितने बार वो गाना सुनेंगे वो हमेशा ही हमारे दिल में रहेगी। फर्स्ट 10 मिनट्स तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट ही दिखाया गया था कि किस तरीके से लोगों को उधर इकट्ठा करके, किस तरह से मिसलीड करके, उनका मिसयूज़ करके उनको मार दिया गया था। वो बच्चा हो, एक औरत हो, एक बूढ़ी हो, बूढ़ा, कोई भी जो आम आदमी था जिसको इतने गंदी तरीके से मार दिया गया था, इट वाज दैट बैड। मैं इसको सॉलिड 4 दूंगी। हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए और सबको अच्छा लगेगा फिल्म कैसी है। और जलियांवाला बाग के बारे में आज के स्टूडेंट को नहीं पता लगता है, उनको भी पता लगेगा कि आज का स्टूडेंट को जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों को क्या क्या हुआ था। अक्षय कुमार का रोल तो बहुत ही अच्छा है, उसके मुकाबले तो कोई है ही नहीं। वो उनका भी अच्छा, उनका भी अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बांधी हुई है कि पब्लिक उठ नहीं सकती है। और काफ़ी टाइम से ये मूवी का बज़ चला था, क्योंकि केसरी जो पार्ट 1 थी बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुई थी। ये मूवी को डायरेक्ट किया है करण सिंह त्यागी ने, और सबसे पहले उनका डायरेक्शन बिल्कुल उम्दा है। आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिज डायरेक्शन, मतलब इट इज़ रियली क्लास डायरेक्शन। उस ईरा को जिस तरह से डिपिक्ट किया है, जलियांवाला बाग की आज 106th एनिवर्सरी है, और
डायरेक्शन के साथ साथ जितने भी किरदार है, आर माधवन हो, अक्षय कुमार तो है ही वर्सटाइल, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। जितने भी फॉरेनर्स भी बने हैं, जैसे स्टीवन हार्टली हो या एलेक्स ओनील हो या साइमन पेस्ली डे, सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं। रेजिना कैसेंड्रा का बहुत अच्छा रोल है, और नीना गुप्ता की बेटी भी एक सॉन्ग में आई है, मसाबा गुप्ता। तो सभी के रोल्स बहुत ही वेल एज्ड हैं, बहुत वेल डिफाइंड हैं। और जी वही है, जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो दिखाया गया है। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच द मूवी वन मोर टाइम, क्योंकि सेकेंड हाफ तो किसी और ही लेवल पे चली जाती है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है देबुजीत रे की, एडिटिंग शार्प है बिल्कुल। 2.25 घंटे की मूवी है नितिन बैद की, और उसके साथ साथ म्यूज़िक बहुत अच्छा है शाश्वत सचदेव का। हाँ देखिए, इसमें भी जो शाश्वत सचदेव है वो नेशनल अवार्ड मिला है उनको यूरी मूवी के लिए, तो उनका म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है। चाहे वो कितने चलिया साइयाँ और एक और सॉन्ग है, बहुत अच्छे लगे मुझे सॉन्ग सुन के। बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव है, यू नो, उस वहाँ की जलियांवाला बाग की सच्चाई को बाहर लाएँ। और डायलॉग्स भी, जैसे जो अदालतें हैं उनमें मतलब हार और जीत नहीं बल्कि झूठ और सच का फैसला होना चाहिए, इस तरह के बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं। तो गूसबम्स आएंगे बहुत ही, मतलब देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, हर डायलॉग पे तालियां बज रही थी, और मतलब बहुत सेकेंड हाफ में बहुत अलग ही लेवल में चली जाती है मूवी। देखिए, आर माधवन का नेगेटिव रोल है, बट वो अपने रोल में छा गए, क्योंकि वो बहुत ही शिद्दत से अपना रोल हमेशा निभाते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल कोर्ट रूम ड्रामा है, तो अक्षय कुमार भी एज ऑलवेज ही इज़ इम्पेकेबल इन हिज रोल। बट उसके साथ साथ अनन्या पांडे के रोल में बहुत ठहराव है। वो आज तक गॉर्जियस रोल्स ही करती आई हैं, बट उन्होंने उनके रोल में यू विल बी इम्प्रेस्ड, आपको लगेगा कि अनन्या पांडे हैं। तो शी इज़ वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही ठहराव है उनके रोल में, एंड आई थिंक शी शुड पिक अप मोर रोल्स लाइक दिस। मास्टरपीस है तो 5 out of 5 स्टार्स, क्योंकि पहले हाफ में तो आप जैसे जैसे बिल्डअप होता है कोर्ट रूम का, आप देखते जाते हैं दिल दहलाने वाले सीन्स। बट आज 106th एनिवर्सरी, और इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, और मुझे लगता है कि ये मूवी हर इंडियन को देखनी चाहिए। जलियांवाला बाग की सच्चाई क्या है वो देखनी चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स अ मास्टरपीस। डिफरेंस देखिए, चैप्टर 1 अलग टाइप की मूवी थी, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ये नाम चैप्टर 2 दिया है खाली। ये जलियांवाला बाग जो आज से 106 साल पहले घटना घटी थी, जनरल डायर ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया ना, तो उसके ऊपर बेस है। और हम लोग